हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और जैसे कि हम सबको पता है कि जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए, तो जामिया के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हम लोगों को पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स भी इसी टाइम पीरियड में निकलते हैं, तो बहुत ज्यादा गिचमिच होती है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आता हूँ। तो ये शॉर्ट वीडियोस देखना और गलती मत करना कहीं पर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए भी। एप्लीकेशन फॉर्म की भी वीडियो आ रही है आप लोगों के पास, और डेट्स इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आया है, मतलब आज से शुरू हो गया है, लेकिन कब तक फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है ना, सिग्नेचर कैसा होता है, क्या क्या सब कुछ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। डेट्स बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट कि कब आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, कब से आप लोगों के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, सीयूटी के थ्रू का क्या सिस्टम है सर, जामिया के एंट्रेंस का क्या सिस्टम है, सब कुछ बताने वाला हूं। आइए डेट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। आइए देखिए, तो ये क्या बोल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जामिया ने जो है अपना दिया है, प्रोस्पेक्टस भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा मैं। तो आज ही के दिन दिया है 20 फरवरी 2024 को ही, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेएमआई, जेई, नेटा एंड सीयूईटी। अब देखो जरा ये क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि देखो, जामिया खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी ले रहा है, और जामिया ने कुछ कोर्सेज सीयूटी को भी दे रखे हैं कि सीयूटी के अकॉर्डिंग भी तुम लोग क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कुछ कोर्सेज जैसे जेई के थ्रू भी एडमिशन लेता है ये, ठीक है। तो जामिया ने क्या कर रखा है, जामिया बोल रहा है कि जो बंदे जामिया का एंट्रेंस देने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल गए 20 फरवरी से, ठीक है। जैसे ही सीयूईटी का फॉर्म आ जाएगा, तो जिसको भी जैसे जामिया से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो आप लोगों को सीयूईटी का फॉर्म भी फिल करना है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। और जामिया वालों को भी बताना है कि भैया हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अलग से आप लोगों को बताना है। उसके भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो भी खुल चुके हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ क्या बता रहा है, ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग। मान लो कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और आप लोगों का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है ना, कुछ ना कुछ एडिट करना है आप लोगों को। पापा का नाम गलत हो गया, आपका नाम गलत हो गया, बर्थ डेट गलत हो गई, ईयर गलत हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परसेंटेज गलत हो गई, तो उसके लिए भी ये क्या बोल रहा है कि फॉर्म्स दोबारा खोले जाएंगे, पोर्टल दोबारा खुलेगा। और उसकी डेट दे रखी है इन लोगों ने कब की, 4 अप्रैल की। तो 4 अप्रैल 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 के बीच में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ सिग्नेचर गलत हो गया है, जो भी है, तो आप लोगों को जो भी एडिटिंग करना है, तो 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आप लोगों को टाइम मिलेगा इस चीज़ का। इसके बाद क्या बता रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड्स कब इशू होंगे जेएमआई एंट्रेंस के लिए, फॉर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय जेएमआई। तो एडमिट कार्ड कब इशू करेगा ये, तो एडमिट कार्ड इशू करने वाला है 15 अप्रैल को। तो याद रखना, एडमिट कार्ड तभी आते हैं जब एग्जाम्स होते हैं, है कि ना। मतलब 15 अप्रैल के एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे जामिया एंट्रेंस के। तो अपने पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही बोर्ड खत्म हो जाएगा, जामिया एंट्रेंस आ जाएगा, उसके बाद सीयूटी होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब सीयूटी के पहले क्या होने वाला है, आप लोगों का जामिया का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो ये क्या बता रहा है, ओपनिंग फॉर एडिटिंग। तो एडिटिंग का तो बता दिया मैंने आप लोगों को, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। और एडमिट कार्ड आप लोगों के जामिया एंट्रेंस के वो आने वाला है 15 अप्रैल 2024, ठीक है। तो 15 अप्रैल 2024 की इन लोगों ने डेट दी है कि इस टाइम पीरियड में हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे जामिया के, तो जामिया के एंट्रेंस एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले 25 अप्रैल 2024, ठीक है। 25 अप्रैल 2024 से हमारे क्या स्टार्ट होने वाले हैं, जामिया एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हालांकि ये सारी की सारी डेट्स जो है वो टेंटेटिव है, ये लोग खुद बता रहे हैं कि टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर चेंज होगा तो 1-2 दिन का आगे पीछे होगा, लेकिन ये मान के चलो आप लोग कि क्या 25 अप्रैल से आप लोगों के जामिया एंट्रेंस के एग्जाम होने स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट। अब देखो जरा ध्यान से, जामिया का रिजल्ट 1 महीने में आता है। जैसे अप्रैल में हो गया है ना, तो अप्रैल के साथ साथ मई में आप लोगों के जब सीयूटी के एग्जाम्स होंगे, तो मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप लोगों के जामिया के एंट्रेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिजल्ट आता है उसके 2-3 दिन में एडमिशन, 2-3 दिन के अंदर क्या मतलब अगले ही दिन से क्या स्टार्ट हो जाता है, एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम दिया जाता है, पहली लिस्ट निकलती है, दूसरी लिस्ट निकलती है, अक्टूबर तक लिस्ट निकलती रहती है ना। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ठीक है, वेटिंग लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। मान लो आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दिया और सीयूटी के एग्जाम के थ्रू आप लोगों को जामिया में एडमिशन लेना है, तो जामिया कह रहा है कि लास्ट डेट क्या है, क्या क्या करने की, एग्जाम के रिजल्ट को सबमिट करने की। तो लास्ट डेट है अक्टूबर 31, ठीक है, लास्ट। हालांकि आप लोगों का अगस्त से ही, 1 अगस्त से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा क्या, पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की फर्स्ट ईयर की, ठीक है, जामिया में। लेकिन ये क्या बता रहा है, 31 अक्टूबर तक आप लोगों के एडमिशन होते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग मेरिट लिस्ट में कहाँ पर आते हो, फर्स्ट लिस्ट में आते हो, सेकंड लिस्ट में आते हो, थर्ड लिस्ट में आते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर क्या बता रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेई, नेटा, सीयूटी। अच्छा,
ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स कब से आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सीयूटी का जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो सीयूटी के रिजल्ट के साथ साथ जामिया भी अपना पोर्टल खोल देगा कि भैया जिसको भी सीयूटी के थ्रू जामिया में एडमिशन लेना है तो आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर लो। तो इसकी डेट क्या बता रहा है, तो इसकी डेट ये बता रहा है 10 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय द रिस्पेक्टिव एजेंसीज। तो मान लो कि 15 मई से लेकर 30 मई तक आप लोगों का या 31 मई तक आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम है, ठीक है। तो सीयूटी का रिजल्ट आप लोगों का लगभग 15-20 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो मई के बाद क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो जून एंड से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, किसका, जून एंड से पहले पहले आप लोगों को सीयूटी का रिजल्ट आएगा। जैसे सीयूटी का रिजल्ट आएगा 10 दिन के अंदर अंदर जामिया अपना पोर्टल खोल देगा कि भैया जिसको सीयूटी के रिजल्ट के थ्रू एडमिशन लेना है जामिया में, तो उनके लिए क्या, उनके लिए हम लोग क्या खोल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं। किस चीज़ के, हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं जामिया के, ठीक है। तो आप लोगों को जामिया के पोर्टल पे आकर दोबारा से बताना पड़ेगा क्या कि भैया हम लोगों को एडमिशन लेना है। समझ में आ रहा है कि तो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझ के करिए, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 साल वेस्ट हो जाएगा वरना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। फिर एंटी रैगिंग वार्निंग भी दे रहा है कि भैया देखो जामिया जो है, जामिया है 0 टॉलरेंस पॉलिसी ऑन रैगिंग, ठीक है। तो आप लोग जाओगे तो आप लोगों की रैगिंग नहीं होगी, आप लोगों को भी किसी की रैगिंग नहीं करनी, ये भी याद रखना, ठीक है। रैगिंग इन जामिया इक्वल टू एक्सपल्शन फ्रॉम जामिया। अगर जामिया में तुम किसी की रैगिंग करते हो तो जामिया से सीधा सीधा तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन देते, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, एडमिशन ले लो इसमें अगर मिलता है तो, ठीक है। रैगर्स विल बी एक्सपेंड, अगर कोई रैगिंग करता है एक्सपेल किया जाएगा। बिफोर इवन यू थिंक ऑफ रैगिंग, थिंक ऑफ ह्यूमिलिएशन, सस्पेंशन एंड रस्टिकेशन। और ये बोल रहा है कि रैगिंग करने का सोचने से पहले क्या करिए, बेइज्जती के बारे में सोचिए कि आपकी कितनी बेइज्जती होने वाली है, सस्पेंशन के बारे में सोचिए कि आप लोगों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जा सकता है, रस्टिकेशन है ना, दोबारा बुलाएगा भी नहीं जामिया फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को। अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक पॉलिटिकल साइंस के टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग मुझे मेल करिए। कहाँ मेल करेंगे आप लोग मुझे मेल करिए khan.ayub@adda247.com पर, और मेल करके मुझे बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप लोगों को। ये पॉलिटिकल साइंस का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता रहता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह पूछता रहता हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहता हूँ। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, khan.ayub है ना, तो डॉट लगाना मत भूलना, khan.ayub@adda247.com पर मुझे मेल जरूर करना आप लोगों को। किसी को सीयूटी की तैयारी करनी है, जामिया एंट्रेंस की तैयारी वगैरह करनी है तो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। कहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, महापैक में, ठीक है। और महापैक में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, महापैक में जुड़ने के लिए, महापैक में आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। और महापैक में जुड़ने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है Y742 लगाते ही आप लोगों को 17% से लेकर 20% तक का भारी डिस्काउंट मिलने वाला है, चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हो। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, क्वांट्स और रीजनिंग जैसे 11 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। सिमिलरली साइंस स्टूडेंट्स को PCM, PCB और कॉमर्स स्टूडेंट्स को अकाउंट्स, BST यानी कि बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स तो है इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, क्वांट्स और रीजनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग क्या करिए, जिसको भी बैच वगैरह लेना है, ठीक है, तो बैच लेने के लिए आपने को कुछ नहीं करना, आपने को जाना है सीधा सीधा Adda247 की वेबसाइट पर। यहाँ जाइए, यहाँ जाके लिखिए Adda247। जैसे Adda247 लिखेंगे आप लोग, वैसे ही क्या आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे अपन, वैसे ही क्या हो जाएगा, इसको हटा दूँ मैं, चलो ये मेल ID तो याद ही रख लेना आप लोग, क्या हटाऊंगा इसको मैं, ठीक है। यहाँ जाइए ऑल कोर्सेज पे। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आप लोग, UGN PG एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन दिखाएगा, इसमें क्लिक करिए। CUT UG पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को अपनी स्ट्रीम दिखाई देगी, देखो जरा, CUT साइंस, CUT कॉमर्स, CUT आर्ट्स दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। तो CUT आर्ट्स पे, मान लो आप लोग आर्ट्स के तो CUT आर्ट्स पे क्लिक करिए। व्यू ऑल कोर्सेज पे जाइए, है ना। आप लोगों के पास यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आप लोगों को CUT का महापैक दिखाई देगा जो कि टॉपर्स चॉइस फॉर CUT है ना। सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी इसमें। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे इसमें तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये बैच कितने रुपए का है। एग्जाम तक चलने वाला बैच है 7,299 रुपये का, लेकिन मैंने आप लोगों को एक कोड दिया जिससे ये सस्ता हो जाएगा। तो ये अपन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके क्या लिखेंगे अपन, यहाँ जाके अपन लिखेंगे Y742, ठीक है। जैसे Y742 लिखेंगे, Y742 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। Y742 को अपन क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे अपन अप्लाई करेंगे वैसे ही 1,240 रुपये अपने बच जाएंगे। ये वाला बैच अपने को 6,058 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। 17% का डिस्काउंट मिल रहा है। फटाफट से ले लीजिए। सारी की सारे GT, लैंग्वेज और डोमेन सब कुछ कवर किया जा रहा है इसमें, ले लो इसको, है ना। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। किसी को कोई डाउट वगैरह भी आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। मेल ID आप लोगों को यहाँ पर मेरी दिखी रही होगी, है ना, khan.ayub@adda247.com।
मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।